हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यह है कि बिना कुछ पढ़े बोर्ड परीक्षा में पास होने का ट्रिक। तो अगर आप सभी की भी तैयारी अभी तक बोर्ड एग्जाम की कुछ भी नहीं हुई है, बिल्कुल 0% है, और आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए, एक अच्छे नंबर लाने के लिए आप सभी को ठीक है अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कुछ काम करना है, यानी कुछ ट्रिक लगाना है, कुछ तरीकों का यूज करना है, जिससे 100% गारंटी की टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे और आप लोग एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। इस ट्रिक का यूज सभी क्लास के स्टूडेंट कर सकते अपने एग्जाम में, और सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे पास होने की ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, और सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये जो ट्रिक हम आप सभी को इस वीडियो में बता रहे हैं, इस ट्रिक को अगर आप लोग जान गए तो इससे एक कमजोर स्टूडेंट भी बोर्ड एग्जाम में ठीक है 95% अंक ला सकता है। फर्स्ट ट्रिक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको पेपर में, आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है, ठीक है, क्या लिखना है और उसको कैसे लिखना है। आपको बिल्कुल भी कोई आंसर पता ही नहीं है और आपको कैसे स्टार्ट करना है लिखना, ठीक है, जिसे देखकर जो टीचर होते हैं वो आपको पूरे नंबर देते हैं, और 101% गारंटी है कि आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट में, फिर भी आपको मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे चीजें होती है, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिससे आपके अच्छे नंबर आते हैं, और जिससे टीचर उसी चीजों को कॉपी में देखकर आपको फुल मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो टीचर होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करते हैं, जब वो आपकी कॉपी को चेक करने बैठते हैं, यानी जब आपकी वो कॉपी को खोलते हैं, तो सबसे पहले उनको यही देखना होता है, वो यही देखते हैं कि जो भी आप लोग, ठीक है, यानी आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी लिखने का सही तरीका पता है वो आपको पता है कि नहीं। ठीक है, यानी आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिखने से पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या लिखे हैं या नहीं लिखे। ठीक है, जैसे आपको देखिए यहाँ पे हिंदी हो गया तो इसमें प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख, जो भी पेपर है क्वेश्चन पेपर, उसमें नंबर दिया रहता है क्वेश्चन का कि हाँ ये क्वेश्चन इस नंबर पे, तो वही आपको नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तब इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे खंड ब है तो आपको खंड भी इस तरह से लिख करके तभी आपको आंसर लिखना है। इंग्लिश हो गया तो इसमें सेक्शन ए, ठीक है, रीडिंग, और इसमें आंसर टू क्वेश्चन नंबर, इस तरह से आपको, यानी इंग्लिश में इस टाइप से लिखकर आपको तभी किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सबसे पहले जो टीचर होते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर, वो यही देखते हैं। दूसरा क्या चीज है जिसे एग्जामिनर आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले देखते हैं, वो है आपकी लिखावट, आपकी हैंड राइटिंग। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे काट पीट कर आंसर के बीच में लिखना। देखिए ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आप सभी को इस पे, यानी यही चीजें एग्जामिनर आपके कॉपी में सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी हैंड राइटिंग जो है वो आप लोग, जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको फर्स्ट पेज की शुरुआत क्या करना है, काफी अच्छे तरीके से करना है, और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं तो आप लोग इस तरह से दो वर्डों के बीच में इस तरह से, ठीक है, एक एक पेन का गैप देकर लिखोगे, और काफी अच्छे तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे लिखिए, एक लाइन गैप दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पहले लिखिए, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लिखिए, ब्लैक पेन का यूज कीजिए, फिर एक लाइन यहाँ पे गैप कीजिए, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखिए, यानी इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो, यहाँ पे इसमें भी आपको दो वर्डों के बीच में एक एक पेन का गैप देना है। अगर इस तरह से आप लोग क्लियर लिखते हो, इसमें बिल्कुल कट पीट आप लोग रंगना उंगना नहीं है आपको। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसमें कट क्रॉस नहीं करते हो, क्योंकि बीच बीच में अगर आप लोग अपने कॉपी के फर्स्ट सेकंड पेज में ही कट पिट कर दोगे, काफी गलत कर दोगे, और लिखने का तरीका आपको नहीं पता रहेगा, तो टीचर वहां से आपका नंबर काट देगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, हम आप सभी को बता दें, क्योंकि हम भी पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, और हम भी इसी बेस पे जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें नंबर देते हैं। देखिए कोई भी एग्जामिनर आपके एक एक क्वेश्चनों को वो मिलाकर चेक नहीं करता कभी भी। ठीक है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपको लिखने का तरीका पता है,
और आप सभी लोगों की हैंडराइटिंग जो है वो देखने में काफी अच्छी लग रही है, तो वो क्या करते इस तरह से नंबर देते चले जाते, कॉपी चेक करते चले जाते, क्योंकि वो जितना कॉपी चेक करेंगे उनको उतना ही पैसे मिलेंगे, इसलिए वो एक एक चीज को कभी भी मिलाकर चेक नहीं करते। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि यानी जो चीजें एग्जामिनर आपके कॉपी में सबसे पहले देखते हैं और उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये स्टूडेंट काफी अच्छा है और वो नंबर देते चले जाते, वो चीजों को आपको सुधारना है। ठीक है, तो हमने 2 चीजें आप सभी को बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको कॉपी में कदापि नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, वो है फालतू शब्द। ठीक है, जैसे गाने जो भी है, शायरी, ये सब चीजें आप सभी को अपनी कॉपी में, या कोई गलत शब्द, ये सब चीजें आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है, ये सब चीजें बिल्कुल आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट है, बीच में आपको सादा पेज भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है आप लोग उसी क्वेश्चन को कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग सीक्वेंस से क्वेश्चन को कीजिए, यानी क्रम से कीजिए। अगर आपको सपोज नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको जो आ रहा है उसी को आप लोग लिखिए, लेकिन हाँ वो जिस खंड का है, जिस सेक्शन का है, उसी क्वेश्चन का आंसर उसी में आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक क्या है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर न आए तो आपको कॉपी में क्या लिखना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है तो आपको कॉपी में क्या लिखना है, सबसे पहले कैसे लिखना है स्टार्ट करना है। ठीक है, टीचर कॉपी चेक करते समय क्या देखकर स्टूडेंट को पास फेल करते हैं या फुल मार्क्स देते हैं, तो ये चीजें हम आपको बताएंगे। तो देखिए अब आपको ट्रिक कैसे लगाना है। यहाँ पे देखिए जैसे आप सभी के पेपर में आ गया ओम का नियम किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको याद नहीं है तो आपको उसी क्वेश्चन से ही इसका आंसर बनाने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या है ओम का नियम, आप लोगों ने सबसे पहले हेडिंग डाल दिया, उसी क्वेश्चन को ही देखकर यहाँ पे हेडिंग डाल दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब आपको बनाना कैसे, ओम के नियमानुसार ओम का नियम यह कहता है या यह कहलाता है कि। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस तरह से डैश डैश, उसे हम ओम का नियम कहते हैं, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पे जो हमने डैश डैश किया है, आप लोग इस ओम, आप लोग जानते हो कि ओम का नियम जो है ये इलेक्ट्रिक चैप्टर में, तो आपको विद्युत चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपको याद है, जो भी आंसर थोड़ा बहुत याद है, आप लोग अपने शब्दों में भी बनाकर इसको लिख सकते हो। इसके जो डैश डैश है यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, आपको पूरे नंबर टीचर देंगे। अगर आपको सूत्र याद है थोड़ा बहुत तो आप लोग यहाँ पे R बराबर V/I लिख सकते हो और इस सूत्र से भी आप लोग इसका डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे V/I के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं, ऐसे भी इस यहाँ पे डैश डैश की जगह पर लिख सकते हो, फिर भी आपको टीचर नंबर देंगे। या आप सभी को पूरी किताब से कोई भी क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद है तो आप लोग इसके आंसर में लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे। अब देखिए जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के पेपर में तो बहुत चांस होता है आप सभी को पास होने का। ठीक, कई पैसेज दिया होता है, इन सभी पैसेज का यूज आप लोग लेटर में कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन में कर सकते हो, आर्टिकल में, एसे में कर सकते हो। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कर सकते हो। कोई भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग इस पैसेज का यूज कर दिए आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखकर छापना है, बिल्कुल सही रहेगा। कटपीट आप लोग नहीं करोगे तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का है तो टीचर आप सभी को 4 नंबर जरूर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अगर आपको नहीं आता छोड़ दोगे 0 नंबर मिलेगा। इस तरह से आप लोग ट्रिक से कीजिए, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो इस तरह से आपको करना है, सिर्फ आपको पैसेज, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, शुरू से आपको नहीं छापना है, सिर्फ आपको क्या करना है, किसी फुल स्टॉप से, जैसे आल से लेकर के सक्सेस तक, ये पूरा यानी 5 लाइन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप लोग लिख दिए तो आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसी से आंसर बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया जैसे वाट, ठीक है, और यहाँ पे हु, हाउ, वाट, वाई, ये सब आ गया तो सबसे पहले आपको आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है, और कभी भी आपको आंसर लिखते समय ये सब यूज नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट इसमें जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे सहायक क्रिया, जो बाकी तीसरा नंबर पे ये सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको इन सब क्वेश्चनों को पढ़ना है। इसमें आपको मेन वर्ड चूज करना है, जैसे यहाँ पे सक्सेस है और इस सक्सेस यानी ये जो क्वेश्चन में वर्ड है, ये जहां भी आपको यहाँ पे पैसेज में मिले उसी जगह इसका आंसर है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से, ठीक है, वी शुड टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, यानी यहाँ पे वी शुड, इसमें सहायक क्रिया है, वी शुड टू, ठीक है, टू ट्राई इज द फर्स्ट, इज नहीं लगा क्योंकि सहायक क्रिया हमने शुड लगा चुके, तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लीडर ऑफ सक्सेस, यहाँ तक इसका आंसर पैसेज का आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको, यानी आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी चीजें आपको इसी आधार पे करना है जो यहाँ पे हमने आपको बताया। यानी आपको क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं करना, आपको सब्जेक्ट से शुरू करना। तो इस तरह से आप लोग इन सब पैसेजों का यूज कर सकते हो। और पहले से भी हमने इन सभी ट्रिक का, ठीक है, पर्सनल वीडियो बना चुका है, इंग्लिश में, मैथ में, सभी चीजों में पास होने की ट्रिक, तो वहां से आप लोग इसको काफी अच्छे से समझ सकते हो। ये वीडियो काफी लंबी
हो जाएगी, इसलिए हम आपको यहाँ पे काफी शॉर्टकट में ही बता दे रहे हैं। जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में क्या है, आप सभी को सिर्फ संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये सब किस तरह से लिखा जाता है, यानी लिखने का तरीका अगर पता है तो इसमें भी आपको कई चांस होते हैं। यहाँ पे देखिए गद्यांश पद्यांश दिए होते हैं, आप लोग इनका भी यूज, अगर आपको हेडिंग याद है ऐसे का, तो आप लोग हेडिंग का ऐसे डालकर आप लोग इन पैसेज का 2-2 लाइन आप लोग हर एक हेडिंग में लिख सकते हो, अगर कुछ नहीं याद है आपको तो। ठीक है, सिर्फ कमजोर स्टूडेंट इस वीडियो को देखे, क्योंकि कमजोर स्टूडेंट के लिए ही ये ट्रिक है। तो इस तरह से आप लोग इन ट्रिक का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया, तो आपको सिर्फ वही चीजों का यहाँ पे लिखना है, जैसे जिसके नीचे अंडरलाइन है, किसी से लेकर जाएगी तक ही सिर्फ आपको रेखांकित अंश की व्याख्या है, सही साइड देखकर हेडिंग डालना है और इसमें आपको लिख देना है। ठीक है, सिर्फ वही चीजें लिखना है। सिर्फ आपको यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, यानी आपको सिर्फ लिखने का तरीका पता होना चाहिए, किस तरह से आपको स्टार्ट करना। तो ऐसे आपको स्टार्ट करके वही चीजें लिख देना है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत अपने शब्दों में लिख देना है। मैथ हो गया, मैथ में भी आप सभी को क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। उसके बाद आपको प्रश्नानुसार दिया है, जो भी मान दिया उसको चिन्ह सहित आपको लिखना है, जो भी ज्ञात करना है उसके बराबर क्वेश्चन मार्क कर देना है। ठीक है, इस तरह से इसके बाद हल करके आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, नहीं आ रहा है इतना ही आप लोग करके छोड़ दीजिए। मैथ स्टेप मार्किंग होता है, आपको यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर टीचर जरूर देंगे। इस तरह से फ्रांस की क्रांति आ गई, यानी आपके सोशल साइंस में, तो आप लोग को यानी क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसी को आप लोग यहाँ से हेडिंग बनाना है क्वेश्चन से, फ्रांस की क्रांति। उसमें आप लोग इस तरह से याद है तो लिखिए, नहीं तो यहाँ पे फ्रांस की क्रांति हाँ हुई थी, उसमें युद्ध हुआ था। आप लोग जानते ही हो कि क्रांति हुई थी तो उसमें युद्ध होगा। उसके बाद युद्ध होगा तो जो भी सामान्य है लोग मर भी जाएंगे, घायल भी हो जाएंगे, और क्या हो जाएगी, देश में आर्थिक स्थिति आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कई सामानों का नुकसान हुआ रहेगा, कई जो भी है साधन, लड़ने झगड़ने वाले, युद्ध करने वाले, उनका साधन जो है नुकसान होगा। ठीक है, तो यानी आर्थिक स्थिति आ जाएगी। फ्रांस के क्रांति का कारण तो अब जब क्रांति कब होगी, जब कोई ना कोई दोष होगा राज्य में, देश में, तभी क्रांति होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डालकर हेडिंग लिख सकते हो, बनाकर काफी सरल है। इस तरह से आप लोग सभी सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो टीचर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, वो सिर्फ आपकी कॉपी में ये देखते हैं कि आपकी जो पेज है वो भरा हुआ है और आपने काफी, यानी कि आपको तरीका पता है। हाँ, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखना है, कुछ हेडिंग वगैरह डालकर लिखना है, एक क्वेश्चन करने के बाद 2 लाइन छोड़कर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये सब तरीका आपको पता है तो टीचर आपको पूरे के नंबर देता चला जाएगा, आपकी कॉपी चेक करता चला जाएगा। और हम भी जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं तो इसी बेस पर स्टूडेंट को, ठीक है, नंबर देते चले जाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से ट्रिक से ही लिखे हुए स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं है तो उनको हम, ठीक है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-3 नंबर जरूर देते हैं, हम चले जाते हैं। तो इस तरह से जो भी एग्जामिनर होते हैं, हमने सभी एग्जामिनर से बात किया, जो भी एग्जामिनर होते हैं सभी एग्जामिनर यही चीजें करते हैं सभी सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हमने आपको जितना भी ट्रिक बताया सभी सब्जेक्ट में आपको इसी तरह से ट्रिक लगा देना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो ठीक है, और अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% मेरा गारंटी आप लोग बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, और आपको सभी सब्जेक्ट में पर्सनल वीडियो चाहिए पास होने की ट्रिक, तो आपको इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगे हुए वीडियो की, उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा या हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।